महाविकास आघाड़ी और मन से समर्थित वोट चोरी के खिलाफ जो मोर्चे का आयोजन किया गया था, मोर्चे का नाम था सत्याचा मोर्चा। उस मोर्चे का समापन हो चुका है और जो कार्यकर्ता है अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर मनसे के जो यहाँ पे कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे जानने की कोशिश करते हैं इस मोर्चे के बारे में और जो वोट चोरी का आरोप लगा है विपक्ष पर और इसी पर, उसके बारे में इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हम जानना चाहेंगे जो सत्याचा मोर्चा जो है और उसमें आरोप लगाया गया इसी के ऊपर और जो है सत्ता पक्ष के ऊपर कि जो उन्होंने चुनाव जीता है कहीं ना कहीं इसमें वोट चोरी का हाथ है, उसे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और ये सब संगठन एक साथ होके हमेशा निवडणूक कार्यालय पे और ये निवडणूक का जो प्रशासन आयोग है उसके ऊपर हमेशा हम लोग आरोप करने के बाद सत्ताधारी बीच में आके क्या बीच में आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा। तुमको क्या करने का है? तुम निवडणूक आयोग हो क्या? हम निवडणूक आयोग को पूछ रहे हैं ना, उन्हें वोट चोरी किया तो तुम वो बीच में आ रहे। उनको मालूम है उनका जो काला हुआ पर्दा फटने वाला है, उन्होंने जो वोट चोरी किया है वो सब लोगों को मालूम गिर रहा है। इसकी वजह से वो डर के निवडणूक आयोग को पूछने के बाद खुद बोलते निवडणूक क्या स्वतंत्र वो अपना ये आयोग है, तो उसको क्वेश्चन करना सबका जनता का हक है। उसमें कहने के इसमें जो बीजेपी और जो उसके सहयोगी पार्टियों का आरोप है कि आप इसी के पास गए थे, इसी से आपने मांग रखी है। हाँ। लेकिन बार बार जो बयान आते हैं कि जो पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जो है वोट चोरी के करते वो सत्ता में आए, इसी से आप डिमांड कीजिए। वो उनका बोलना है कि आपको जो मांगे इसी के पास रखिए। लेकिन जो बार बार जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो पिछला चुनाव है उन्होंने वोट चोरी हुई है, जो डबल नाम आए हैं मतदाता सूची में, उसके चलते उन्होंने जो है चुनाव जीता है। उनका ये आरोप है विपक्ष के ऊपर। जो पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो आप जो अभी जो कह रहे हो कि वो टाइम में भी यही हुआ था, तो वो टाइम में आपको पता नहीं चला। लेकिन अभी सब जब हम लोग देख रहे पूरा भारत भर में या पूरा महाराष्ट्र भर में जो रिजल्ट जो आ रहे हैं, वो रिजल्ट के ऊपर देखते हुए तो जब यादी में जो एक आदमी का दो बार नाम आ रहा है, कुछ लोगों का ऐसा है कि वो यहाँ पे रहते भी नहीं, जो 2 बार वोटिंग है वो यूपी में भी जाके वोटिंग करते हैं और यहाँ पे भी आके वोटिंग कर रहे हैं। तो ये सब एक बाहर निकल रहा है। अभी वो हमारे सामने बोला है कि एक सुलभ शौचालय के नाम पे 25 वोटर्स हैं। इसका क्या निवडणूक आयोग जवाब दे रहे हैं? हम लोग प्रशासन से नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं निवडणूक आयोग से। तो इनका काम नहीं है बीच में आके बात करना। हम चाहते हैं निवडणूक आयोग मरा हुआ है क्या? निवडणूक जिंदा नहीं है क्या? उसका जवाब वो निवडणूक आयोग ही देगा, सरकार ने देना नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बिहार में भी ये मुद्दा उठा था और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था बिहार में। और कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे जो है ईवीएम के बारे में बताया गया, वोट चोरी के बारे में बताया गया, राहुल गांधी ने भी बाकायदा उसका प्रेजेंटेशन किया था। लेकिन बिहार में जो है जब एसआईआर हुआ तो कहीं ना कहीं जो मतदाता सूची है उसको दुरुस्त करने के लिए इसी ने वहाँ पर कदम उठाए। लेकिन उसका जो है कांग्रेस और जो उनकी सहयोगी पार्टियों ने बिहार में विरोध किया और वहाँ पर जो है एसआईआर जो वहाँ पे चुनाव आयोग ने वहाँ पर कंप्लीट किया वहाँ पर, और जितने भी जो नाम थे मतदाता सूची के जो डबल नाम थे उन्होंने बाहर निकाले। और वहीं दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल है सत्ता पक्ष का बिहार में या यहाँ भी कि अगर किसी का भी मत चोरी हुआ है, किसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो सामने आना चाहिए। लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा, उनका ऐसा बोलना है। सामने आना, ये जो कर रहे हो बोगस बोगस मतदान हो रहा है। मरे हुए लोग हैं उनके नाम पे बोगस मतदान हो रहा है। जो यहाँ पे रह रहे नहीं है उन लोग के भी नाम से यहाँ पे वोटिंग हो रहा है, जो यहाँ पे है नहीं। ये बोगस मतदान करके इन लोग चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग का सवाल जो है वो निवडणूक आयोग को है, हम लोग सत्ताधारियों को नहीं पूछ रहे। निवडणूक आयोग ने हम लोग हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर देना हम अपेक्षित मानते हैं। हम सत्ताधारियों से हम उत्तर नहीं मांग रहे। जो इन लोग आके बोल रहे हैं इन लोग निवडणूक आयोग के खिलाफ, हम लोग का प्रश्न निवडणूक आयोग को है और हमारी मांगनी निवडणूक आयोग ने इसका उत्तर देना चाहिए। चुनाव आयोग का भी वही बोलना है कि कुछ 14 या 18 राज्यों में जो है एसआईआर का जो है वो उन्होंने घोषणा की है और वहाँ पर जो है मतदाता सूची को में जो भी घपले हुए हैं, जो भी डबल नाम या जो भी गलतियाँ हैं, उसको जो है कई राज्यों में उन्होंने घोषणा की है कि उसको ठीक करेंगे। लेकिन एसआईआर के खिलाफ भी जो है पश्चिम बंगाल से कुछ राज्य जो हैं और जो कांग्रेस है उसका विरोध जता रही है। तो फिर एक तरफ मांग कर रहे हैं कि इसमें मतदाता सूची में जो है मिस्टेक है और उसके अलावा जो एसआईआर का विरोध भी कर रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो हमारी सबसे पहली एक ही मांग है, देश का निवडणूक है, ये देश का होने वाला निवडणूक है। कोई भी राज्य में कोई भी हो, उसका मतदार एक ही जगह पे एक ही वोटिंग करेगा। बिहार का वोटर इधर महाराष्ट्र में आके वोटिंग नहीं करेगा और जो राज्य में है उसका अधिकार उधर ही रहेगा। ये सबसे पहले निवडणूक आयोग ने तय करने चाहिए कि उनका वोटिंग कहाँ है, क्या हो रहा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट पे वोटिंग हो रहा है
तो बिहार का वोटिंग बिहार में करने के बाद एक साल का इधर आ रहा है, महाराष्ट्र में वोटिंग कर रहा है, 2 साल के बाद कर्नाटक में जा रहा है, किधर इधर यूपी में जा रहा है, कहाँ कहाँ आगे वोटिंग कर रहा है। एक ही आदमी वोटिंग करते घूमता है। इसका विरोध के लिए ये सब सत्याचा मोर्चा। लेकिन मुद्दा वही है ना कि जो आप मांग कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है जो चुनाव आयोग जो बोलता है हम SRA के बारे में बोल रहे हो एक बार इसी के खिलाफ जो है चुनाव आयोग का बोलना है कि हम SR कर रहे हैं। लेकिन जो जैसे साउथ के राज्य हैं या जो ममता बनर्जी या के राज्य जैसे और खुद कांग्रेस जो यहाँ पे बोलती है कि मतलब उसको ठीक कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ वो उसका विरोध भी कर रही है, तो कैसे होगा ये? सर देखो कैसा है ना, SRA जो अभी इन लोगों ने निकाला ये बिहार में निकाला, इसके पहले ये लोग कहाँ थे? आज महाराष्ट्र में 4 साल से ये लोग चुपचाप बैठे थे। जब मनसे ने और शिवसेना ने और कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया और राज साहब से तो गए 2017 से कह रहे हैं कि ये मशीन में EVM मशीन में गड़बड़ी है, और उन्होंने उसका प्रेजेंटेशन देके सबको लोगों को बताया कि वो ब्लैक स्क्रीन से क्या होता है करके। तो हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन को है, इलेक्शन कमीशन ने हमको जवाब देना चाहिए। तो ये जो अभी जो इनकी जो सत्ता है बीजेपी और इनकी जो NCP और उनकी महायुति की, तो ये क्यों इनको ये क्यों तिल मिला रहे हैं? इनका स्टेटमेंट देने का हमारा कोई हम इनसे सवाल ही नहीं पूछे है। और जैसे कि आपको बताया कि कई जगह पर जो है जो सुलभ शौचालय में आप जाके उनको 25 लोग वहाँ पे रहते, BMC तो ये भी है, BMC कार्यालय हो कहीं भी हो, ये सब बोगस वोटिंग हो रहे हैं ना। हमारा एक ही कहना है कि इलेक्शन कमीशन को कि आप है ना इन 4 साल में आपने किया क्या। कैमरामैन विजय के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।